मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे साइकोलॉजी के बारे में और साइकोलॉजी की कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर रहे थे, जहां हमने डील किया था साइकोलॉजी की भाषा और उसके अलावा बाकी की परिचित। आज दोस्तों हम साइकोलॉजी के नेक्स्ट बिहाफ पे चल रहे हैं और उसके अंदर दोस्तों आज हम जो जानेंगे ये जानना साइकोलॉजी जो है कितने प्रकार की है, या साइकोलॉजी की एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार। तो ध्यान देने वाली बात होगी, क्या जी बात कर रहे हैं ब्रांचेज या फिर इसी को किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? आपका जवाब होगा इसी को नेचर, या इसी को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी के जाना जाता है। ठीक है सर। अब देखिएगा ये जो ब्रांचें हैं दोस्तों, वो मोस्टली कितने प्रकार से क्लासीफाई करी गई है? तो आपका जवाब आएगा कि सर दो प्रकार। भाई सर, ये दो जो प्रकार आप बता रहे हैं वो कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक जो प्रकार है दोस्तों उसे बोला जाता है माई, आपका जवाब वो होता है हमारा प्योर साइकोलॉजी। क्या होती है दोस्तों? प्योर साइकोलॉजी। और दूसरी जो साइकोलॉजी होती है वो होती है अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है। प्योर साइकोलॉजी का मतलब क्या होने वाला है? फल जवाब आता है एग्जैक्ट साइकोलॉजी की क्या है। वही बात करें अप्लाइड की, तो भाई अप्लाइड साइकोलॉजी जो है उसकी ब्रांचें क्या क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्योर साइकोलॉजी की ब्रांच के बारे में। और प्योर साइकोलॉजी में सामान्यतः 8 ब्रांच के बारे में हम की ब्रांच के बारे में 8 ब्रांच के बारे में हम जानते हैं। इसमें सबसे पहली ब्रांच होती है दोस्तों, सेकंड होती है आपकी एबनॉर्मल साइकोलॉजी, थर्ड होती है दोस्तों फिजिकल साइकोलॉजी, चौथी होती है पैरा साइकोलॉजी, पांचवी आपकी जियो साइकोलॉजी, छठी आपकी डेवलपमेंट साइकोलॉजी, नाउ एक्सपेरिमेंटल, लास्ट वन दोस्तों आप सोशल साइकोलॉजी जो है वो होती है। तो यहाँ तक आप बता दें सर, आपने नाम ही बताए हैं, इनके काम भी बताएं। बिल्कुल बेटा, डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन की बात बिल्कुल मत। तो ध्यान दें ये जो 8 साइकोलॉजी की ब्रांचें हैं इनमें अलग अलग काम, अलग अलग व्यक्ति या अलग अलग चीज़ों के साथ में हम क्या करते हैं? तो आपका जवाब होगा हम अलग अलग चीज़ों के साथ में डील करके, क्या दोस्तों, डील करके। चलिए सर, ये 8 ब्रांचें पता चल चुकी है। अप्लाइड की कौन सी 8 या 6 ब्रांचें जो हैं वो हमारे सामने हैं। सर 6 ब्रांचें होती है, अप्लाई करा जाता है। क्या करा जाता है? अप्लाइड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहली बात करूँ दोस्तों तो बात होगी एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। सेकेंड वन दोस्तों आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है। थर्ड वन दोस्तों आपकी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। फोर्थ जो होती है वो मिलिट्री साइकोलॉजी। सेकेंड लास्ट दोस्तों लीगल साइकोलॉजी। लास्ट वन इज दोस्तों पॉलिटिकल साइकोलॉजी। तो हमारे सामने दो ब्रांच निकल कर आई है, एक जिसे प्योर साइकोलॉजी कह रहे हैं और एक जिसे अप्लाइड साइकोलॉजी कह रहे हैं। भाई प्योर साइकोलॉजी में हमने 8 ब्रांचें पढ़ी है और दोस्तों अप्लाइड साइकोलॉजी में हमने 6 ब्रांचें भी नाम नाम पढ़े। अब हम पढ़ना चाहेंगे कि एक एक के बारे में विशेष चर्चाएं। तो चलिए भाई उस बात पर भी हम ध्यान देते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों सबसे पहली ब्रांच के बारे में ध्यान देना। पहली ब्रांच कौन सी थी हमारी? तो आपका जवाब आएगा सर प्योर साइकोलॉजी पहली ब्रांच थी। प्योर साइकोलॉजी में सबसे पहली जो ब्रांच आई थी दोस्तों उसको हमने जनरल साइकोलॉजी नाम दिया था। और ये जो साइकोलॉजी है ये डील करती है के साथ में दोस्तों रूल ऑफ प्रिंसिपल। कुछ सिद्धांत बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, और कुछ ऐसे सिद्धांत और नियम बनाए जाते हैं
इस थ्योरी के दौरान, इस साइकोलॉजी के दौरान, कि आपका जो रिलेशन है बेटा जी टू स्टडी और बिहेवियर, आप कुछ नियम आपके लिए बनाए जाते हैं। लाइक सिंपल समझिए कि मैं एक नॉर्मल अडल्ट व्यक्ति हूं और आप भी एक नॉर्मल अडल्ट व्यक्ति, पर आपके लिए और मेरे लिए क्या बनाए जा रहे हैं, लाइफ को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए कुछ नियम बनाए जा रहे हैं। जैसे हम बात करें दोस्तों कि आप स्टडी कर रहे हैं तो उसके साथ के रिलेशन के नियम, आप लाइफ सरवाइव कर रहे हैं, आपका व्यवहार, उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन जहां डील करे जाते हो एक नॉर्मल अडल्ट व्यक्ति में दोस्तों, उस साइकोलॉजी को जनरल साइकोलॉजी के, बहुत सिंपल भाषा में बात हो। सर एबनॉर्मल साइकोलॉजी का मतलब क्या होगा, भाई ऐसी साइकोलॉजी दोस्तों जहां डील करा जाएगा बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल के बारे में, बारी तो पता करते हैं साइकोलॉजी में क्या कहा, व्यक्ति के व्यवहार के बारे में हमें पता करना, बिहेवियर के बारे में पता करना। हु आर अनयूजुअल बिहेवियर, ऐसा व्यवहार या ऐसा गलत चीज दोस्तों जो अनयूजुअल है, अनरिलेटेबल है, बिल्कुल अच्छी नहीं, अनयूजुअल है, तो सही व्यवहार नहीं कर रहा। एबनॉर्मल का मतलब अनयूजुअल, राइट। स्टडी मेंटल डिसऑर्डर देयर कॉजेज एंड का व्यवहार सही नहीं है। तो नहीं व्यवहार सही होने के पीछे कारण क्या है, उन कारणों की दोस्तों क्या करना चर्चा, उन कारणों का कॉज मतलब उसकी एग्जैक्ट कारण क्या है वो पता करना, फिर उस बीमारी का क्या करना दोस्तों, इलाज भी करना। ये सारी बातें कहाँ डील करते हैं, तो आपका जवाब होगा एबनॉर्मल साइकोलॉजी में करे। तीसरी दोस्तों बात होती है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ डील किया जाता है ग्रुप ऑफ बिहेवियर, मतलब सोशल मतलब सारे लोग हैं, राइट। हाँ, तो ग्रुप ऑफ बिहेवियर के बारे में पता किया जाता है। और क्या दोस्तों, एंटर रिलेशनशिप ऑफ द पीपुल, व्यक्ति जो दूसरे लोगों के रिलेशनशिप में आता है, प्रवेश करता है विद अदर पीपुल, दूसरे लोगों के साथ में। इट स्टडी वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप फिनोमिना, बहुत सारे ग्रुप हैं और उनके अलग अलग फिनोमिनाज होते हैं। जैसे कि बात करें कि पब्लिक का क्या विश्वास है और उस व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए पब्लिक का बिहेवियर क्या है। भाई पब्लिक का बिलीफ और पब्लिक का बिहेवियर, पब्लिक का विश्वास और व्यवहार जो है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए कैसा है, या वो पर्टिकुलर कैंडिडेट कैसे उन बाकी लोगों को देख पाता है, दैट इज सोसाइटी को कैसे वो देखता है, दैट कंडीशन दोस्तों आपकी सोशल साइकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, सोशल साइकोलॉजी। अगर आप में से आप नोट्स भी डिटेक्ट करना चाहते हैं तो जब मैं बेटा साइड हो जाता हूं उस दौरान आप वीडियो को पॉज कर लें और फिर नोट्स डिटेक्ट कर हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट साइकोलॉजी की तरफ चलें। बेटा नेक्स्ट साइकोलॉजी इसका क्या नाम है, तो आपका जवाब होगा सर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। अब काम, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, काम, राइट, फंक्शन। तो ध्यान देना कि ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जहां किस एक्सप्लेन करा जाता है दोस्त, उसकी बायोलॉजी एंड उसकी फिजियोलॉजी, बेसिस ऑफ बिहेवियर। इसको दोस्तों उसकी बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब उसका जो जीवन है उसके बारे में, और फिजियोलॉजी तो आप जानते ही हैं उसके काम, उसके व्यवहार मतलब वो कैसा काम कर रहा है उसके बारे में अगर कहीं अध्ययन कराया जाता है, राइट। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, है ना। आप जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स की हम बात करें दोस्तों, जैसे हमारे नर्वस सिस्टम की बात करें, जैसे मसल्स की, जैसे ग्लैंड्स की, अंडरलाइन ऑल बिहेवियर, तब मैं कहना चाह रहा हूँ कि साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जहां मानव शरीर के ऑर्गन्स के बारे में अध्ययन करा जाता हो, सिस्टम के बारे में अध्ययन कराया जाता हो, दैट इज दोस्तों फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के नाम से जाएगी। चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं सर, नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो आपका जवाब होगा उसे बोला जाता है पैरा साइकोलॉजी। क्या बोला जाता है दोस्तों, पैरा साइकोलॉजी बोला जाता है। भाई पैरा साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, यहाँ डील किया जाता है
एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जैसे थॉट है, जैसे टेलीपैथी है। भाई पैरा साइकोलॉजी का मतलब व्यक्ति के एक्स्ट्रा बिहेवियर के बारे में पता लगाना, व्यक्ति के क्या करना दोस्तों, एक्स्ट्रा सेंसेशन। भाई परसेप्शन का मतलब होता है किसी को परसीव करना, क्या करना दोस्तों, किसी चीज को परसीव करना। परसेप्शन को और डिटेल में मैं थोड़ा आगे चलूंगा जब बताऊंगा। के अंदर दो चीजें हम पढ़ते हैं, एक दोस्तों जिसे हम बोलेंगे हेल्यूसिनेशन, और एक दोस्तों जिसे हम बोलेंगे क्या, तो आपका जवाब होगा फ्यूजन, है ना। ये परसेप्शन के डिसऑर्डर होते हैं कि हमें गलत परसीव होता है, हमें सही पता नहीं चलता है। सारी बातें पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे हम चलते चलेंगे, ठीक बात है। तो परसेप्शन कैसा है, उसके थॉट कैसे हैं, कैसा वो सोचता है, अच्छा या बुरा, और उसकी टेलीपैथी, लोगों से बातचीत कैसे कर पाता है, दैट इज दोस्तों पैरा साइकोलॉजी। नेक्स्ट आती है डियर आपकी जियो साइकोलॉजी। जियोग्राफिकल बातें करते हैं यहाँ। तो ये ब्रांच जो है यहाँ एक्सप्लेन करा जाता है दोस्तों रिलेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, कि भाई वातावरण के बीच में इस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, उसे दोस्तों जियो साइकोलॉजी। लाइक हम बात करें क्लाइमेट, सॉइल, वेदर विद बिहेवियर, कि ऐसे परिवर्तन वातावरण में होते हैं, और जब ऐसे परिवर्तन होते हैं तो इस इंसान का बिहेवियर क्या नॉर्मल है, क्या अब नॉर्मल है, बस वही बातें जानते हैं पैरा साइकोलॉजी में। उम्मीद है मुझे समझ पा रहे होंगे। अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं तो पोज कर लें और लिख लें। तो नेक्स्ट आगे की तरफ चलता हूं डियर, और नेक्स्ट आता है आपके सामने, क्या आता है सर, हमारे सामने आ गया जो आपका दो और ब्रांच बची, एक डेवलपमेंट साइकोलॉजी। भाई डेवलपमेंट साइकोलॉजी का मतलब कि साइकोलॉजी को इस प्रकार से डिस्क्राइब किया जा सकता है, द प्रोसेस एंड फैक्टर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन रिलेशन टू द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रेमवर्क ऑफ ओल्ड एज। भाई जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, और बढ़ती उम्र के साथ में क्या देखने को मिलता है, दिमाग में भी परिवर्तन, खोपड़ी में भी बदलाव नजर आते हैं कि नहीं आते, बिल्कुल आते हैं सर। तो भाई ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करना। भाई इंसान की ग्रोथ तो पूरी जिंदगी होती है, ठीक है, नहीं, ग्रोथ एक उम्र के बाद में शरीर का बढ़ना कम हो जाता है, बंद हो जाता है, पर दिमाग का विकास जिस दिन उसका जन्म होता है तब से लेकर वो मरेगा तब तक उसके दिमाग का विकास का है या नहीं, बिल्कुल। तो ध्यान दे मेरी बात पे कि यहाँ व्यक्ति के उस व्यवहार के बारे में जाना जा रहा है जो उसका ओल्ड एज तक वो पहुंच रहा है, तो उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, उसका आईक्यू लेवल जो है वो कैसे कैसे बढ़ा दोस्तों, दैट इज आपका डेवलपमेंट साइकोलॉजी। नेक्स्ट होता है बेटा जी एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी। क्या होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का मतलब है कि साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जहां स्टडी करी जाती है दोस्तों केयरिंग, मीनिंग ऑफ केयरिंग आउट ऑफ साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल, कि भाई शब्द ही बता रहा है कि साइकोलॉजी में क्या एक्सपेरिमेंटल किए जा रहे हैं, उनके बारे में अध्ययन करा जा रहा है। by using scientific method they study basis process such as learning, memory, perception, motivation, मतलब जीवन में जो है इन सभी चीजों पे व्यक्ति एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्या वो सीखता है, कैसे उसकी चीजें याद रहती है, कैसे वो परसीव करता है, क्या उसके पास मोटिवेशन है ना, सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहा है बंदा अपने आप, राइट। तो उसे क्या बोलोगे दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के नाम होगे। 8 ब्रांच पढ़ी है हमने प्योर साइकोलॉजी की, और संपूर्ण आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल भाषा में मैं आपके सामने इनका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट आती है आपकी नंबर 2, जिसे हम बोलकर चलने वाले हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। और अप्लाइड साइकोलॉजी में देखो नाम से याद कर लेना, बात कर रहा है सर एजुकेशनल साइकोलॉजी। भाई ऐसी ब्रांच जहां अप्लाई साइकोलॉजी में क्या करा जा रहा है, कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई करे जा रहे हैं, सिद्धांत इसके ऊपर, इंसान के व्यवहार के ऊपर,
और उसकी एजुकेशन की। भाई आज आप कॉलेज जाते हैं, आज आप घर पे पढ़ते हैं, तो इंसान का जो व्यवहार है कॉलेज में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लागू करे गए हैं कि आपको ऐसा करना है ना। वही द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस ब्रांच कवर द psychology way and mean it cover all the teaching learning process। एजुकेशन का मतलब क्या है? शिक्षा। और शिक्षा कैसे लेगा व्यक्ति? शिक्षा को लेने का एक प्रोसेस है। सीखो, जानो, सोचो, पढ़ो और मेहनत इतनी करो कि मजा आए उन चीजों को सीखने के बारे में। तो भाई जो सब्जेक्ट है उसका मैटर क्या है, उस सब्जेक्ट में क्या कवर करा जा रहा है, किन चीजों को बताया जाता है, और जो कवर किया जा रहा है उसको कैसे सीखा जाना चाहिए। जैसे एनाटॉमी में आप पढ़ते हैं, जैसे आप जो है फंडामेंटल में पढ़ते हैं कि भाई एक व्यक्ति के प्रोसीजर किया जाना है कोई वाइटल साइन, राइट। तो कैसे चेक करा जाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान कैसे कैसे होना चाहिए, सारी बातें क्या होती है दोस्तों आपकी डील करी जाने वाली है। तो आप ध्यान दें, इसे दोस्तों एजुकेशनल साइकोलॉजी का नाम दिया जाएगा कि शिक्षा और शिक्षा कैसे करी जानी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों नंबर 2, आपका जो है अप्लाइड साइकोलॉजी में उसे बोला जाने वाला है क्लिनिकल साइकोलॉजी। भाई शब्द से ही क्लियर है, ध्यान से देखना। क्लिनिकल साइकोलॉजी का मतलब है कि ऐसी साइकोलॉजी की ब्रांच दोस्तों जहां पर हम बात करते हैं मेंटल इलनेस के बारे में, व्यक्ति के अबनॉर्मल बिहेवियर, क्लाइंट एंड सजेशन दैट ट्रीटमेंट एंड अफेक्टिव एडजस्टमेंट अफेक्ट द पर्सन सोसाइटी। शब्द को समझो। क्लिनिकल साइकोलॉजी मतलब एक व्यक्ति जो है वो बीमार आपके पास आता है, राइट। और वो बीमार व्यक्ति आएगा तो उसके बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा, का इलाज आपको करना पड़ेगा। और ये जो अध्ययन कर रहे हैं, ये जो इलाज कर रहे हैं, ये किस प्रकार की साइकोलॉजी हो गई? तो आपका जवाब होगा कि यह क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गई। अब यहाँ अध्ययन किसका करते हैं? तो ये शब्द ध्यान देने वाला है कि हम मेंटल इलनेस जो होती है, दिमाग में समस्याएं जो हो जाती है, उनका अध्ययन हम विशेष रूप से करके चलते हैं भाई। नेक्स्ट ध्यान देना दोस्तों, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। भाई इंडस्ट्री के बारे में अध्ययन करना सिंपल काम है। और देखो बात वही है, ऐसे प्रिंसिपल्स दोस्तों अप्लाई करे जाते हैं जहां क्या असिस्ट करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानते हैं। और दोस्तों विथ देयर ट्रेनर, और वहां जो सिखाया जा रहा है, जो लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, एंड सुपर रीजन ऑफ देयर पर्सनल एम्पावरमेंट। और उनकी जो पर्सनल एम्पावरमेंट है उसके पीछे एग्जैक्ट कारण क्या है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कम्युनिकेशन विथ इन द ऑर्गेनाइजमेंट हु विद देयर हेल्थ प्रॉब्लम। और उस इंडस्ट्री में रहते हुए उसे अगर कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हुए तो दोस्तों उसके बारे में भी क्या करा जाता है, अध्ययन करवाया जाता है। कहाँ कराया जाता है? तो आपका जवाब होगा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी अध्ययन कर। चले बेटा यहाँ तक बता दें, और यहाँ तक जब आप बता ही देते हैं तो नोट्स भी कर लें यहाँ तक। नेक्स्ट ध्यान देंगे, और नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात है बेटा, तीन और ब्रांच आपकी बच गई, जिसे हम लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइकोलॉजी के कहते हैं। लीगल साइकोलॉजी का मतलब कि ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जहां देखा जाता है कि टू स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ पर्सन के व्यवहार के बारे में, और उस व्यक्ति के जो क्रिमिनल्स हैं, आपने सुना है मेडिको लीगल, इलीगल काम नहीं हो, लीगल ही होने चाहिए काम। तो ठीक है, फिटनेस विद द हेल्प ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी प्रिंसिपल मेथड, की लीगल मेथड वही होंगे जो किसी व्यक्ति का अगर ऐसा कुछ उल्टा सीधा क्रिमिनल है या उल्टा सीधा विटनेस है वो, तो यही बता सकते हैं। और इन लोगों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? तो आपका जवाब होगा लीगल साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों कि मिलिट्री साइंस के बारे में अध्ययन करना, मिलिट्री वाले व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करना, दैट इज मिलिट्री साइकोलॉजी। और पॉलिटिकल साइकोलॉजी का मतलब क्या होगा
कि ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए गए हों दोस्तों जो पॉलिटिकल साइकोलॉजी की बातें करते हों। साइकोलॉजी किसके रिलेटेड है? तो आपका जवाब होगा इटसेल्फ विद द यूज ऑफ साइकोलॉजी प्रिंसिपल। कि हम, ऐसा नहीं है सर पॉलिटिक्स वाले लोगों के लिए, अरे नहीं, गलत समझ रहे हो। अपन खुद हैं, और अपने खुद के लिए अपन ने क्या पॉलिसी बना रखी है, अपन अपने लिए कैसे काम कर रहे हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे मेथड्स को दोस्तों, ऐसे मटेरियल को पॉलिटिकल साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैंने आपके साथ में क्या क्या चीजें डील करी है, पुनः रिवीजन पे रहिएगा। दो प्रकार की ब्रांचों की बात करी, प्योर और अप्लाइड। प्योर में 8 ब्रांच हैं, नाम से ध्यान रखो कि इसमें इसके साथ स्टडी करी जाएगी, और अप्लाइड में भी नाम से ध्यान रखो कि इसके साथ में स्टडी करी जाएगी। एग्जाम में पूछा जाने वाला 8 से 10 नंबर है, तो बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, तो इस सेशन को यही विराम दूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। वीडियो और ये जानकारी अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो दोस्त। जिन लोगों ने चैनल पे अभी नए हैं, जुड़े ही नहीं हैं, उन्हें जोड़ने का आपका काम। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।